आज की क्लास में एक्सेल में हम डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डेट एंड टाइम फंक्शन आपको फॉर्मूला टैब पर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर डेट एंड टाइम फंक्शन की कैटेगरी बनी हुई है, या फिर ये सारे डेट एंड टाइम फंक्शन आप फॉर्मूला बार में डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इंसर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर एक फंक्शन का डायलॉग बॉक्स होता है, इसके द्वारा भी डेट एंड टाइम फंक्शन को आप सर्च करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो तीन मेथड है हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। तो डेट एंड टाइम फंक्शन में कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 20-22 फंक्शन आपको दिख रहे हैं। इनमें से कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है नाउ। ये फंक्शन नाउ फंक्शन का यूज़ करने पर कंप्यूटर की करेंट डेट और टाइम जो है वो रिटर्न कर देता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ देख लेना है कि आपके कंप्यूटर पर यहाँ पर क्या डेट चल रही है। उस डेट और अभी का जो टाइम है वो रिटर्न हो जाता है और यहाँ पर डिस्प्ले करता है। मैं यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर हम नाउ फंक्शन को ऐड करेंगे। तो पहला मेथड हमारे पास है, फॉर्मूला में जाएंगे, डेट टाइम पे जाएंगे, नाउ पे क्लिक करेंगे और ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। ओके करते ही यहाँ पर हमारा जो करंट डेट और टाइम है वो आ जाएगा। कभी कभी आपको इस तरीके के सिंबल दिखाई देंगे, इसका मतलब है कि आपका आउटपुट आया है, कॉलम की विड्थ छोटी है, इस वजह से वो हैश डिस्प्ले करता है। कॉलम को चौड़ा करने पर आपका करंट डेट एंड टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ी देर के बाद फिर से अगर मैं यहाँ पर नाउ फंक्शन लगाता हूँ तो वो टाइम को देखिए, यहाँ पे सेकंड की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज होते जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर नाउ फंक्शन लगाएंगे तो सेकंड की वैल्यू फिर से आपको यहाँ पर चेंज मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से नाउ फंक्शन जो है वो करेंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करता है। नोट्स में आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम लिखा है, यहाँ पर इक्वल टू सिंबल लगा सकते हैं और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इट इज़ ए डेट टाइम फंक्शन विच रिटर्न्स करेंट डेट एंड टाइम। कंप्यूटर की करंट डेट और टाइम को रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं, इक्वल टू नाउ ऐसा लिखना है। और ये कंप्यूटर की जो करंट डेट और टाइम, जिस समय आप ये फंक्शन को रन करेंगे उस समय कंप्यूटर में जो डेट टाइम हो रही होगी वो आउटपुट में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो आप डेट और टाइम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पहला मेथड था लिखने का। दूसरा मेथड है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसमें रखा फॉर्मूला बार में इक्वल टू NOW ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद, और एंटर करने से आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड है कि अगर मुझे नाउ फंक्शन को चलाना है तो ये FX लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन बटन है ये। यहाँ पर जा करके हम नाउ फंक्शन को ढूंढ सकते हैं, या आपके पास ढूंढने का भी दो तरीका है, आप ऐसा करके भी ढूंढ सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है और गो पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो इसमें से सर्च करके दिखा देगा। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करके ओके करना है और ये नाउ फंक्शन जो है वो एक्टिव होके इसमें इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को ऐड करने का या इंसर्ट करने का तीन तरीका होता है, तीनों तरीके में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर लिखने के लिए आपको सिंटेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंटेक्स चेक होता है, इसको हाईलाइट करना है आपको। तो ये था आपका नाउ फंक्शन। सेकंड फंक्शन हम देख रहे हैं ईयर। ईयर फंक्शन क्या काम करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नाउ फंक्शन का यूज करके यहाँ पर डेट एंड टाइम ले आ दिया हूँ और यहाँ पर हम ईयर फंक्शन लगाते हैं। तो ईयर फंक्शन के लिए मैं फिर यहाँ पर, क्योंकि जो ईयर फंक्शन होगा उसमें डेट या टाइम इनपुट करना होगा। दूसरे जो डेट टाइम फंक्शन होते हैं उसमें इनपुट होती है डेट और आउटपुट होता है कुछ और। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं ईयर फंक्शन कैसे यूज करते हैं। फॉर्मूला में जाएंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे, यहाँ पर हमको ईयर फंक्शन ढूंढना होगा। ये आपको दिख रहा है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन पे क्लिक करते ही देखिए ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट मांगता है और इसका जो आर्ग्यूमेंट है उसमें डेट दिया जाता है सीरियल नंबर के फॉर्म पर। तो जैसे ही आप किसी डेट पर क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेट है 30 जनवरी 2021। यहाँ पर जो डेट दी हुई है 30 जनवरी 2021, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इसकी जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से आ रही है। इसको हमें भूल जाना है। तो ईयर फंक्शन क्या करेगा, इस डेट और टाइम में से ईयर की वैल्यू निकालेगा। देखिए ईयर की वैल्यू 2021,
ये ईयर की वैल्यू निकाला, तो इसका जो आउटपुट है वो होगा 2021। तो ईयर फंक्शन क्या करता है, दिए गए डेट से ईयर वैल्यू निकाल के रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमने जो डेट दी थी वो ये थी, इसमें से ईयर वैल्यू निकाल के रिटर्न कर लिया। इन सारे फंक्शंस का यूज बहुत सारे कैलकुलेशंस को करने के लिए किया जाता है। अगला फंक्शन हम देख पाते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईयर फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है कि ये डेट टाइम फंक्शन है और ईयर वैल्यू को रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स है कि ईयर लिखना है और बीच में आपको आर्गुमेंट में एक डेट पास करनी होती है या डेट देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है और डेट दी हुई है 2/9/2019। तो इसमें जो आउटपुट आएगा, ईयर की वैल्यू निकाल के आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पर इनपुट में आप जो भी वैल्यू देंगे उसमें से ईयर की वैल्यू निकाल कर वो अलग कर देगा। क्लियर है? अगला फंक्शन है मंथ। मंथ फंक्शन सेम डेट ईयर फंक्शन के जैसा होता है। दिए गए डेट से वो मंथ की वैल्यू निकालता है। जैसे यहाँ पर 9 जो है मंथ की वैल्यू है, तो आउटपुट में 9 आएगा। इस एग्जांपल को करके देखते हैं अपने एक्सेल में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा डेट है और इसमें मंथ जो है 1 है, क्योंकि 30 जनवरी का डेट है। ये MMDDYY फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पर मंथ की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, डेट टाइम फंक्शन, यहाँ पर हमको मंथ फंक्शन मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं या इक्वल टू मंथ करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ही मेथड अपनाता हूँ सभी में। मंथ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर फिर से वो डेट का सीरियल नंबर मांग रहा है, तो हमको सीरियल नंबर देना नहीं है बल्कि डेट पे क्लिक कर दीजिए, वो वहाँ से उसका सीरियल नंबर ले लेगा। सीरियल नंबर क्या होता है, ये अलग टाइप का कंसेप्ट है। कंप्यूटर का डेट एंड टाइम को स्टोर करने के लिए सीरियल नंबर का यूज करता है। ठीक है? तो आप देख रहे हैं इसका जो आउटपुट है 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो मंथ है जनवरी है। तो इस तरीके से मंथ फंक्शन जो है इस दिए गए डेट से मंथ वैल्यू निकाल कर रिटर्न करता है, और ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं मंथ का आउटपुट, ये जो मंथ फंक्शन है इसका आउटपुट हमेशा 1 से 12 के बीच में ही होगा। कभी भी 13 आउटपुट नहीं देगा, कभी भी 0 आउटपुट नहीं देगा, कभी भी 14 आउटपुट नहीं देगा। हमेशा इसका आउटपुट 1 to 12 ही होगा। अगला फंक्शन हम देखते हैं, ये मंथ फंक्शन था। डे फंक्शन, ये फंक्शन भी सेम ईयर और मंथ फंक्शन के जैसा ही होता है। ये दिए गए डेट से ईयर निकाल के रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, सॉरी ईयर बोल रहा हूँ, डेट डे निकाल के रिटर्न करता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो डे वैल्यू है वो 2 दी गई है, तो 2, इस डेट में से 2 आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम फंक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर हमको डे नाम का एक फंक्शन मिलेगा। ये डे फंक्शन को यूज करते ही मैं जो भी डेट दूंगा उसमें से यहाँ पर अभी जो हमारी डेट है वो 30 है, क्योंकि 30 जनवरी है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या आने वाला है पहले से शो कर देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है हमेशा, सॉरी, इसका आउटपुट जो है वो 30 आएगा, और हमेशा इसका आउटपुट 1 से 31 के बीच में ही होगा। कभी इस फंक्शन का आउटपुट 32, 35 या उससे ज़्यादा या 1 से कम कभी नहीं होगा। हमेशा इस फंक्शन का आउटपुट 1 to 31 ही होगा। तो ये भी एक पॉइंट है, आप थ्योरी में लिख सकते हैं। इसका आउटपुट आ गया यहाँ पर। सेम उसी तरीके से हम टाइम फंक्शन पे भी वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टाइम के लिए कुछ फंक्शन बने हुए हैं। जैसे पहला फंक्शन है आवर, ये फंक्शन दिए गए टाइम, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आवर फंक्शन में यहाँ पे टाइम पास करना होता है, यानी कि आर्गुमेंट में टाइम देना होता है। जो टाइम आप देंगे उसमें से आवर की वैल्यू निकाल के रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई टाइम दिया हुआ है 10:24, और इस तरीके की कुछ टाइम की वैल्यू दी गई है। उस टाइम से ये आवर की वैल्यू निकाल के रिटर्न कर दे रहा है। क्लियर है? तो हमको यहाँ पर देखना है कि हम जो यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आवर फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल टू, सॉरी मैं यहाँ से लगा देता हूँ, आवर फंक्शन आप यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देना होता है, जो कंप्यूटर डेट एंड टाइम को भी सीरियल नंबर के रूप में स्टोर करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों, इसमें जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों की वैल्यू है, दोनों ही यहाँ पर दिख रहे हैं आपको।
तो यहाँ पर से आवर निकाल के वो रिटर्न कर देगा। सेम ऐसा ही आप देख पा रहे होंगे कि मिनट जो है, दिए गए टाइम से मिनट की वैल्यू, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मिनट की वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है दिए गए टाइम से। ये टाइम हमने दिया है तो मिनट की वैल्यू 24 आएगी। ऐसा ही एक सेकेंड फंक्शन होता है जिसमें आउटपुट 15 आएगा। यानी एक डेट को तोड़ने का काम करता है ये मिनट फंक्शन, मिनट सेकेंड और आवर फंक्शन। देखिए यहाँ पर अगर मैंने कोई डेट टाइम दी है तो इसमें से 15 आउटपुट आ रहा है। इसको हम वर्क करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मिनट और सेकंड फंक्शन लगा करके देख लेते हैं। ये मिनट फंक्शन है। इसको जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये आपकी मिनट की वैल्यू यानी कि 11 जो है, आप देख रहे हैं कि 10:11 था, वो आ जाएगा। बट यहाँ पर इसने सम कर दिया है। मैंने मिनट को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इनपुट दिया तो ये आउटपुट में आया 13। सेम वैसे ही जितने सेकंड यहाँ हो रहे होंगे वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सेकंड फंक्शन लगाइए। ये आपका सेकंड फंक्शन है। 28 सेकंड हो रहे थे जब हमने ये लिया था। 28 यहाँ पर हिडन है। और ये जब हम इसका फॉर्मेट रेडी करेंगे या फॉर्मेट करेंगे तो सेकंड भी दिखने लगता है यहाँ पर। एग्जाम में लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सेकंड लिख करके एक डेट लिखिए और यहाँ पर इस तरीके से आप जो भी डेट देंगे तो एक का आउटपुट 10 आएगा, एक का आउटपुट 24 आएगा, एक का 15 आएगा। डेट टाइम एंड टोटल यहाँ पर आपको 7 फंक्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। डेट टाइम फंक्शन की कैटेगरी में पहला नाउ फंक्शन था, और ईयर, मंथ, डे, उसके बाद आवर, मिनट और सेकंड। तो ये था आपका डेट एंड टाइम फंक्शन। कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में देखेंगे, जिसमें 2-3 फंक्शंस या 5 फंक्शंस आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये फंक्शंस थोड़े अलग होते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।